वापसी। गुड़िया माँ को सहारा देकर लाई। घर में खाली बर्तन। गुड़िया ने माँ को सुलाया। उसकी आंखों में डर था। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसने फैसला किया। अगला दिन गुड़िया का फैसला। गुड़िया स्कूल नहीं गई। वो वही घर गई जहां माँ काम करती थीं। दरवाज़ा खटखटाया। मालकिन आई। क्या चाहिए? गुड़िया ने हाथ जोड़ दिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। मालकिन बोली। तो अगर अगर आप थोड़ी मदद कर दें? मालकिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड़िया रोई नहीं। वो दूसरे घर गई। वहां से भी खाली हाथ लौटी। तीसरे घर में एक बूढ़ी औरत थी। उसने गुड़िया की बात सुनी। फिर अंदर गई, एक थैली लाई। ये थोड़ा चावल है। गुड़िया ने पहली बार राहत की सांस ली। रात। सावित्री को तेज बुखार था। गुड़िया ने चावल पकाए। पहली बार माँ के लिए खाना बनाया। माँ, खाओ। सावित्री ने आंखें खोलीं। तूने कैसे? गुड़िया रो पड़ी। अब आप भूखी नहीं रहेंगी। सावित्री ने चावल का एक कौर लिया और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। गुड़िया घबरा गई। माँ? जब माँ की ताकत खत्म हो जाती है तब बच्चा माँ बन जाता है। रात गहरी। गुड़िया माँ का हाथ पकड़े बैठी। आप ठीक हो जाओगी। पर बाहर बारिश शुरू हो गई थी। छत टपक रही थी और डर और गहरा हो रहा था। वही रात। बारिश अब तेज हो चुकी थी। टप टप। छत से पानी गिर रहा था। गुड़िया एक कटोरी से पानी निकाल रही थी। दूसरे हाथ से माँ का हाथ थामे थी। सावित्री की सांसें अब बहुत धीमी थीं। हर सांस मानो उधार की हो। माँ, मैं यहीं हूं, गुड़िया बार बार कह रही थी। सावित्री की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने गुड़िया को देखा, मुस्कुराने की कोशिश की। तू भूखी तो नहीं है? ये सवाल गुड़िया के दिल में चाकू की तरह उतर गया। नहीं माँ, मैंने खा लिया। झूठ। पर वही झूठ जो माँ ने जिंदगी भर बोला था। सावित्री की आखिरी बात। गुड़िया, हाँ माँ, अगर मैं कल न उठूं तो? ऐसा मत बोलो। गुड़िया रो पड़ी। सावित्री ने हल्की सी सांस ली। डर मत, मैंने तुझे भूखा नहीं रहने दिया। उसकी आंखों से एक आंसू निकला। बस यही सोचकर ताकत मिलती थी। गुड़िया ने माँ को जोर से पकड़ लिया। आप उठोगी माँ, मैं काम कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। सावित्री ने धीरे से सिर हिलाया। माँ कभी अपने बच्चे पर बोझ नहीं बनती। उसने गुड़िया के बाल सहलाए और फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया। सन्नाटा। बारिश की आवाज थी, पर कमरे के अंदर एक अजीब सन्नाटा। माँ? कोई जवाब नहीं। माँ, उठो ना। गुड़िया ने माता चेहरा हिलाया, लेकिन सावित्री अब दर्द से आजाद हो चुकी थी। सुबह पड़ोस इकट्ठा हुआ। किसी ने कहा, बेचारी, भूख ने मार दिया। किसी ने कहा, पूरी जिंदगी दूसरों को खिलाती रही। गुड़िया चुप थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि कुछ दर्द रोने से भी बड़े होते हैं। समय बीतता है, साल गुजरते हैं। गुड़िया अब बड़ी हो गई है। वो एक छोटा सा ढाबा चलाती है। नाम लिखा है आखिरी कौर। ढाबे की खास बात, कोई भी भूखा वापस नहीं जाता। अगर कोई पैसे नहीं दे पाता तो गुड़िया मुस्कुरा देती है, माँ की तरफ से है। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, कांपते हाथ। बेटी, थोड़ा खाना। गुड़िया ने पूरा थाल भर दिया, और जब बूढ़ी औरत खाने लगी तो गुड़िया किचन में चली गई। वहां एक प्लेट रखी थी, खाली। गुड़िया ने उसमें थोड़ा खाना डाला। धीरे से बोली, माँ, आज सबने खा लिया। और फिर उसने प्लेट छत की तरफ रख दी। आखिरी दृश्य। ढाबे की दीवार पर एक फ्रेम टंगा है। उसमें लिखा है, माँ वो होती है जो सबको खिलाकर कहती है, मैं तो खा चुकी हूं। गुड़िया उस फ्रेम को देखती है। उसकी आंखें नम हैं, पर चेहरे पर सुकून है। कुछ माएं मरती नहीं, वे आदत बन जाती हैं। हर उस कौर में जो किसी भूखे को मिलता है, एक माँ अब भी भूखी रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।